एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो कोटा आपको प्रोवाइड कराएगा वो है भैया, क्लास 10th को हमने बहुत अच्छे तरीके से फोड़ा है। अब क्लास 11th के अंदर हमने डॉक्टर और इंजीनियर बनने के लिए IIT JEE नीट जैसी एग्जाम को क्रैक करने का सपना देख लिया है। अब इस सपने को पूरा करने के लिए हम कोटा जाएं, कोटा के बड़े बड़े कोचिंग इंस्टीट्यूट्स के साथ जुड़ें और अपने सपने को पूरा करें, या हम किसी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के साथ कनेक्ट रहें और अपने सपने को पूरा करें। तो बच्चों, आज के इस वीडियो में हम पूरा का पूरा इसी पर बात करेंगे कि यार आपके लिए क्या बेस्ट है। क्या आपको कोटा जाना चाहिए या आपको ऑनलाइन कोचिंग इंस्टीट्यूट को ज्वाइन करना चाहिए। ठीक, तो इस वीडियो के बाद मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं कि आप ये तय कर पाएंगे कि आपके लिए ऑनलाइन एजुकेशन बेस्ट है या ऑफलाइन एजुकेशन बेस्ट है। हे एवरीवन, दिस इज अनुकुल पाटिल और आज के इस वीडियो के बाद आपको ये क्लियर हो जाएगा कि यार हमारे लिए, स्पेसिफिकली मेरे लिए ऑनलाइन एजुकेशन अच्छा है या मुझे अपने IIT JEE नीट के सपने को पूरा करने के लिए कोटा या किसी ऑफलाइन कोचिंग इंस्टीट्यूट के साथ जुड़ना होगा। तो बच्चों, कोटा हमको एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज प्रोवाइड कराता है और वो है माहौल। यार वहां पर जब आप आपके मैथ्स से निकलेंगे, आप कोचिंग से निकलेंगे ना, तो आप देखेंगे चारों तरफ बच्चे ही बच्चे हैं। कोई अपने फॉर्मूला शीट लेकर फॉर्मूला रिवाइज कर रहा होगा, तो कोई किसी टीचर के साथ क्वेश्चन डिस्कस कर रहा होगा। ठीक है, आप खाना खाने जाएंगे ना, वहां पर भी कोई फॉर्मूला को रिकॉर्ड करके सुन रहा होगा। ठीक है, तो इस तरह का एक कॉम्पिटिटिव वाला जो एनवायरनमेंट, एक माहौल जो आपको वहां पर मिलेगा ना, वो आपको कोटा प्रोवाइड कराता है। एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो कोटा आपको प्रोवाइड कराएगा वो है माहौल। यार मैं खुद कोटा के अंदर गया हूं, बहुत तगड़ा माहौल होता है। हर घर के अंदर 5-5, 6-6 रूम बने हैं, छोटे छोटे से रूम हैं, सब में बच्चों के बड़े बड़े सपने हैं और हर एक रूम में बच्चा लगातार खतरनाक तरीके से पढ़ रहा है। ठीक है, तो उसको देखकर भी हमारे अंदर एक वाइब आती कि यार पढ़ना है। मतलब मैं ये बोलूं कि कोटा के अंदर ना एक पॉजिटिव वाइब है पढ़ने की, एक माहौल है। IIT JEE नीट को लेकर बहुत तगड़ा माहौल है। ठीक है, तो भैया अगर हम माहौल की बात करें तो कोटा हमको बहुत बेस्ट माहौल देता है। वहीं पर ऑनलाइन एजुकेशन में हमको वो कंपटीशन वाला जो माहौल है ना, वो हमको प्रोवाइड नहीं कर पाता। ठीक है, इसमें क्या होगा, हम अकेले अपने रूम में पढ़ रहे हैं। ठीक है, कोई बच्चा क्या कर रहा है, कोई बच्चा कितना पढ़ रहा है, किस तरह के डाउट्स बच्चों को आ रहे हैं, इससे हमको कुछ भी पता नहीं है। ठीक है, तो हमको कोटा से क्या मिलेगा, माहौल तो मिलता ही मिलता है। ठीक बच्चों, सेकंड चीज है इंटरेक्शन, फेस टू फेस इंटरेक्शन। बच्चों, जब आपको कोई टीचर पढ़ा रहा होता है तो उसको ये समझ में आता है कि बच्चे को इस तरह के क्वेश्चंस बन रहे हैं या नहीं बन रहे हैं, बच्चे की दिक्कत क्या जा रही है। ठीक है, ये सिर्फ और सिर्फ आपको कहाँ मिल सकता है, ऑफलाइन क्लासेस में ही मिल सकता है। अगर आपको कोई डाउट आ रहा है तो जो टीचर आपको पढ़ा रहा है ना, वो बहुत अच्छे से समझ सकता है कि बच्चे को किस पॉइंट पर डाउट आ सकता है या किस तरह से इसको और अच्छे से समझाया जा सकता है। ठीक है, तो अगर हम फेस टू फेस इंटरेक्शन की बात करें, जो बच्चों के लिए इस IIT JEE नीट का जो सपना है, इसकी जर्नी में बहुत ज़्यादा ज़रूरत है एक अच्छे गाइडेंस की, एक अच्छे टीचर की। तो वहाँ पर एक फेस टू फेस इंटरेक्शन होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। उसके साथ जो आपको उस सब्जेक्ट का नॉलेज दे रहा है, जो आपको वो सब्जेक्ट पढ़ा रहा है, उसके साथ फेस टू फेस इंटरेक्शन होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। ठीक है, तो बच्चों कोटा के अंदर या किसी भी ऑनलाइन ऑफलाइन कोचिंग इंस्टीट्यूट के अंदर आपको फेस टू फेस इंटरेक्शन मिलता है, वहीं पर ऑनलाइन में ये चीज़ मिसिंग होती है। बच्चों, इसका एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल हम देख सकते हैं कि यार अगर मेरे को मान लो कोई डाउट आया, क्लास 10th का एक फंडा उठाता हूँ। ठीक है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में किसी पॉइंट पर मुझे डाउट आया। ठीक है, तो ऑनलाइन में मेरे पास क्या है, नेट पर मैंने क्वेश्चन डाला, उसका सॉल्यूशन आया, उस सॉल्यूशन को मैंने देखा और समझ लिया। ठीक, अब मान लीजिए जो नेट पर सॉल्यूशन है वो उस क्वेश्चन का दिया है कंप्लीटिंग द स्क्वायर्स। ठीक, अब मैं लगा रहा हूं वहां पर क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। ठीक,
अब जो मेरा टीचर है ऑनलाइन में, उसको नहीं पता है कि मैं किस तरह से सॉल्व कर रहा हूँ, जो मेरे को डाउट बता रहा है उसको भी नहीं पता मैं किस तरह से सॉल्व कर रहा हूँ, क्योंकि मैं तो इसको बता ही नहीं पाऊंगा ना। ठीक है। अच्छा, अब इसका फायदा मेरे को कोटा या फिर ऑफलाइन कोचिंग में क्या मिलेगा, जब मैं टीचर के पास अपनी कॉपी लेकर जाऊंगा कि सर मैं क्वाड्रेटिक फॉर्मूला में इस पॉइंट पर फंस रहा हूं, तो सामने वाला मेरे को क्या करेगा, जिस तरह से मैं सॉल्व कर रहा था, जिस पॉइंट पर मैं फंस रहा था, वहीं से उस क्वेश्चन को आगे ले जाने का तरीका मुझे बताएगा। ठीक है। हर एक बच्चे का माइंड अलग चलता है, तो हर एक के सॉल्व करने की टेक्निक्स भी अलग होगी। अब आपकी टेक्निक में अगर आप कहीं अटक रहे हैं, तो डाउट सॉल्विंग के लिए सबसे बेस्ट प्लेटफॉर्म आपको कहां मिलेगा, ऑफलाइन कोचिंग या कोटा के अंदर मिलेगा। ठीक है, समझ आ रही है बात। ठीक बच्चों, थर्ड पॉइंट है मोटिवेशन। अब खुद सोचो कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है, सेल्फ मोटिवेशन। ठीक है ना। अच्छा, अब देख, एक क्लास में मान ले कि ऑफलाइन क्लास में तू बैठा है, 200 बच्चे बैठे हैं, एक कॉन्सेप्ट सर पढ़ा रहे हैं और उस कॉन्सेप्ट से रिलेटेड एक अच्छा सा तगड़ा क्वेश्चन टीचर ने पूछ लिया। ठीक, अब 200 बच्चों में से एक बच्चा उसका आंसर दे रहा है, दिया उसने आंसर, तो बाकी के जो 199 स्टूडेंट्स बैठे हैं उनको क्या लगेगा कि यार अगर इस बंदे को क्वेश्चन बन रहा है तो मुझे भी क्वेश्चन बनना चाहिए। ठीक है, तो यार इसके अंदर एक सेल्फ मोटिवेशन हमारे अंदर आ जाएगा डेली का कि यार मुझे और ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत है। ठीक है, तो सेल्फ मोटिवेशन जो हमको लिमिटेड अमाउंट में चाहिए वो हमको मिलेगा ऑफलाइन क्लास या कोटा के अंदर मिलेगा। आपका जो टीचर आपको मास्टर पढ़ा रहा होगा ना, वो आपको डेली उतना मोटिवेशन देते जाएगा कि कैसे आपको फिजिक्स में, केमिस्ट्री में, बायोलॉजी के अंदर आपको कैसे मोटिवेशन चाहिए, कैसे आप उस कॉन्सेप्ट को पढ़ सकते हैं, वो मोटिवेशन आपको टीचर यहाँ पर प्रोवाइड डेली करेगा। वहीं पर ऑनलाइन क्लास में क्या होगा, आपको सेल्फ मोटिवेशन नहीं आएगा, आपका टीचर आपको डेली मोटिवेशन देगा। ठीक है, आपको मोटिवेशन देगा, जैसा हम YouTube पर कई वीडियोस को देखकर मोटिवेट होते हैं। ठीक है, तो वो तो यहाँ पर बेस्ट है ही। ठीक, लेकिन सेल्फ मोटिवेशन नहीं आता। सेल्फ मोटिवेशन के लिए हमको अंदर से एक एनर्जी, एक वाइब आना चाहिए कि यार मुझे और पढ़ने की ज़रूरत है। उस बच्चे ने जैसे आंसर दिया उस तरह से मुझे भी अगली क्लास में आंसर आना चाहिए। ये हमको कोटा के अंदर या ऑफलाइन क्लास के अंदर अवेलेबल मिलेगा। तो इसके लिए ये भी है, और ये मैं काट नहीं रहा हूँ, इसके अंदर भी हमको मिल रहा है, लेकिन सेल्फ मोटिवेशन इसके अंदर ही मिलता है। ठीक, डिस्ट्रैक्शन की बात करते हैं हम। नेक्स्ट पॉइंट लेते हैं, डिस्ट्रैक्शन। तो बच्चों डिस्ट्रैक्शन तो यार दोनों में ही, अगर आप कोटा जाते हैं तो कोटा के अंदर यार बहुत सारे पूल, बहुत सारे स्नूकर, बहुत सारे क्लब खुले हुए हैं। अगर आपका खुद पर सेल्फ कंट्रोल है ना, तो आप वहां पर बिल्कुल जाइए। ठीक है, अब क्या होता है, हम कोचिंग जा रहे हैं, घर पे बोल के वहां पर हमने मिस कर दिया, बंक कर दिया। तो अगर खुद के सपनों पर विश्वास है, खुद पर विश्वास है कि यार मुझे इस एग्जाम को क्रैक करना है, तो आप ऑफलाइन या कोटा जैसी कोचिंग के अंदर जाना चाहिए। और अगर आप सोच रहे हैं कि यार हम घर पर बैठकर ही पढ़ें, ठीक है, तो आपके लिए ऑनलाइन एजुकेशन बहुत बढ़िया है। ठीक है, आपको कहीं जाने की ज़रूरत ही नहीं, तो डिस्ट्रैक्शन कम हो जाएंगे। लेकिन जब आपके हाथ में सबसे बड़ा डिस्ट्रैक्शन की दुकान मतलब कि मोबाइल आपके हाथ में होगा, तो फिर उसको डिस्ट्रैक्शन के साथ एडिक्शन भी हो जाएगा। डिस्ट्रैक्शन के साथ एडिक्शन भी हो जाएगा, तो दोनों जगह पर हमारा डिस्ट्रैक्शन होगा। लेकिन यहाँ पर हमको एडिक्शन होगा, और यहाँ पर अगर हमारा मन पर कंट्रोल है तो हम ऑफलाइन क्लास या कोटा के अंदर जाने के लायक हैं। ठीक, नेक्स्ट चीज आती है फी। बच्चों अगर हम फीस की बात करते हैं तो कोटा या ऑफलाइन एजुकेशन में फीस बहुत ज़्यादा होती है। वहीं पर ऑनलाइन एजुकेशन में आपको बहुत कम रेट पर भी आसानी से अच्छा एजुकेशन मिल जाएगा। ठीक है बच्चों, जब भी आप घर से बाहर पढ़ने के लिए जाएंगे तो वहाँ पर एक आपका खाने का, फूड का, डाइट का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना पड़ता है, हेल्थ का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना पड़ता है। तो अगर आप कोटा में या ऑफलाइन कोचिंग में जाते हैं तो वहाँ पर जो डाइटिंग का काम होता है यार हमको बहुत ज़्यादा ध्यान रखना पड़ता है।
कोटा के अंदर खाना अच्छा बिल्कुल भी नहीं है। ऑनलाइन में आप घर पर रहेंगे, घर पर आपको खाना बहुत सही मिलता है। ठीक, ये तो क्लियर बात होगी। अच्छा, नेक्स्ट पॉइंट है फ्लेक्सिबिलिटी। बच्चों, ऑनलाइन एजुकेशन में हमको लेक्चर्स को अटेंड करने की फ्लेक्सिबिलिटी मिलती है। मतलब हमारे पास रिकॉर्डेड लेक्चर्स भी होते हैं, लाइव लेक्चर्स भी होते हैं। अगर हम किसी कारणवश कोई लेक्चर को एक पर्टिकुलर टाइम पर नहीं अटेंड कर पाए तो हम किसी भी टाइम पर दिन में उस लेक्चर को अटेंड कर सकते हैं। लेकिन ऑफलाइन में ऐसा नहीं है। एक बार आपका उस 1 घंटे की 1.5 घंटे की क्लास छूट गई ना, उसके बाद आपको डबल से उस क्लास करने का उस दिन कोई ऑप्शन नहीं। ठीक है, जब बाद में डबल से रिवीजन क्लास होगी तब आपका वो लेक्चर आप कर सकते हैं। लेकिन अगर उसी दिन आपको आपके घर पर बैठकर या कहीं ट्रैवल कर रहे हैं तब अगर आपको लेक्चर करना है तो आपके पास फ्लेक्सिबिलिटी ऑनलाइन एजुकेशन में बहुत तगड़े तरीके की मिलती है, जो कि ऑफलाइन के अंदर, कोटा के अंदर नहीं मिलती। ठीक है, होता क्या है, कई बार हमको मान लो कहीं बाहर जाना हुआ तो हम बस के अंदर हमारे लेक्चर को देख सकते हैं, हम ट्रेन के अंदर हमारे लेक्चर को देख सकते हैं। ठीक है, दिन में कभी भी हमारे लेक्चर को हम देख सकते हैं। लेकिन बच्चों, आप एक चीज मुझे बताओ कि आप लोगों ने, सब ने अभी तक कई बार आपका एक टाइम टेबल बनाया होगा कि सुबह 8 बजे उठना है, 8 से 10 ये करना है, 10 से 12 ये करना है, बनाया है? मुझे गारंटी से, सच्चे मन से ये बताओ कि यार आपने अभी तक कभी भी 2 या 4 दिन से ज्यादा उस टाइम टेबल को क्या आप फॉलो कर पाए? 99% बच्चों का आंसर होगा नहीं कर पाए। ठीक है, अच्छा, लेकिन अगर आप आपकी स्कूल की बात करते हैं तो स्कूल में जब आप जाते हैं तो वहां पर आपके पास कोई फ्लेक्सिबिलिटी नहीं होती है। ठीक है, आपको जिस टाइम पर जो लेक्चर लगना है उसी टाइम पर लगेगा। तो सोचो, आप पूरे साल भर स्कूल जाते हैं, ठीक है, आपकी एक कंसिस्टेंसी बनी रहती है। ठीक है, और बच्चों, कंसिस्टेंसी के साथ जब हार्ड वर्क जुड़ता है ना तो हमारी सक्सेस 110% श्योर हो जाती है। ठीक है, तो बच्चों, यहां पर जो हमारे पास फ्लेक्सिबिलिटी का ऑप्शन नहीं है ना कोटा के अंदर या ऑफलाइन क्लासेस के अंदर, तो वो आपके लिए एक प्लस पॉइंट है, क्योंकि ये आपको एक डिसिप्लिन प्रोवाइड कराएगा, जो कि कोचिंग आपको टाइम टेबल बना के देगी, उस हिसाब से आपको क्लासेस अटेंड करनी होगी। ठीक है, तो यहां पर फ्लेक्सिबिलिटी अवेलेबल तो नहीं है, लेकिन इसका बहुत बड़ा फायदा हमारी लाइफ में होगा, क्योंकि ये हमको कंसिस्टेंसी, डिसिप्लिन प्रोवाइड कराएगी। और इसके साथ जब हमारे हार्ड वर्क का मसाला मिल जाएगा ना, तो यार 110% आपको सक्सेस मिल कर रहेगी। ठीक बच्चों, अगर हम रीच की बात करें कि यार हमारा जो ऑफलाइन और ऑनलाइन एजुकेशन है, इसमें किसकी रीच ज़्यादा है, हर एक बच्चे तक कौन सा एजुकेशन पहुंच रहा है, तो यार ऑनलाइन एजुकेशन ने एक बहुत तगड़ा माहौल बनाया है कि यार ये हर एक बच्चा, चाहे वो गरीब हो, चाहे वो अमीर हो, चाहे किसी भी कंडीशन में हो, उसके पास एजुकेशन एक क्वालिटी के अंदर पहुंच रहा है। उसके लिए हमारा ऑनलाइन एजुकेशन बहुत तगड़ा है। वहीं पर ऑफलाइन या कोटा के एजुकेशन की जो रीच है वो बहुत ज़्यादा कम है। बहुत कम बच्चों तक ये एजुकेशन पहुंच पा रहा है, उतना क्वालिटी एजुकेशन कम पहुंच पाता है। लेकिन ऑनलाइन में ये बहुत अच्छी बात है कि आपके पास एक क्वालिटी एजुकेशन हर एक बच्चे के पास, किसी गांव में हो, शहर में हो, गरीब हो, अमीर हो, कहीं पर भी कैसा भी हो, उसके पास ऑनलाइन एजुकेशन पहुंच रहा है। ऑनलाइन एजुकेशन की एक बहुत ही बड़ी, सबसे अच्छी खास बात है कि जब हम हमारे कंप्यूटर के सामने, हमारे मोबाइल के सामने होते हैं तो हमको ये फील आता है कि यार ये जो टीचर पढ़ा रहे हैं ना, ये मुझको अकेले को पढ़ा रहे हैं। 1-on-1 इंटरेक्शन हमको लगता है। ठीक है, तो ये सबसे बड़ा प्लस पॉइंट हो सकता है ऑनलाइन एजुकेशन का। ठीक, और बच्चों, कंक्लूजन अगर हम देखें तो यार ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों बेटर है। सिर्फ इतनी सी बात है, अगर आप आपके मन को कंट्रोल कर सकते हैं, डिस्ट्रैक्शन, बाहर के डिस्ट्रैक्शन को बचा सकते हैं, तो आपको कोटा के लिए या ऑफलाइन क्लासेस के लिए जाना चाहिए। अगर आप छोटा सा फ़ोन यूज़ करके सिर्फ मम्मी पापा से बात करेंगे, ठीक है, तो आपको कोटा के अंदर जाना चाहिए। ठीक, दूसरी बात, अगर आपके पास कॉस्ट की, पैसों की दिक्कत है, ठीक है, तो आप ऑनलाइन एजुकेशन में जाइए।
ठीक है, बिल्कुल बहुत अच्छा है। अगर आपके पास खुद के ऊपर कंट्रोल है ना कि मैं मोबाइल को ज़्यादा नहीं चलाऊंगा, मैं फालतू के गेम्स को डाउनलोड नहीं करूंगा, तो यार ऑनलाइन एजुकेशन आपके लिए बहुत बढ़िया है। अगर आपका खुद पे कंट्रोल है ना कि भाई मैं बाहर की चीज़ों से बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट नहीं होता हूँ, तो ये आपके लिए अच्छा है। और अगर आपको फ़ोन का एडिक्शन नहीं है ना, तो भैया आपके लिए ऑनलाइन सबसे बढ़िया ऑप्शन हो सकता है। ठीक है, तो बच्चों इस वीडियो में हमने पूरी बात करी कि यार आपको कोटा जाना चाहिए या आपको ऑनलाइन एजुकेशन को प्रेफर करना चाहिए। ठीक है, अब आप आपकी कंडीशन के हिसाब से देखिए कि इन पॉइंट्स में आपका कंडीशन क्या है, आप क्या सोचते हैं। माहौल आपको चाहिए, इंटरेक्शन कैसा चाहिए, मोटिवेशन कैसा चाहिए, डिस्ट्रैक्शन से आप कैसे फाइट करेंगे, फीस का सबसे बड़ा मुद्दा हो सकता है, डाइट आपकी, हेल्थ कैसी है, फ्लेक्सिबिलिटी आपको चाहिए या नहीं चाहिए, रीच, ये तो नॉर्मल पॉइंट हो। ठीक है, आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। तो बच्चों जल्द ही मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।